गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 12th का थर्ड लेसन जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का आगे का अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है आज जनसंख्या समस्या और समाधान, है ना। दिन प्रतिदिन संसार में जनसंख्या की समस्या अधिकाधिक गंभीर होती जा रही है और सभी विकसित देश इस विषय पर बहुत चिंतित हैं। इसकी कुछ समस्याएं बता रखी हैं, उनको देखें। पहली समस्या है अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। यदि इस दर से वृद्धि होती रही तो 2040 तक विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। तो पहला आपका समस्या क्या है? अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। दूसरी समस्या है सीमित संसाधन। जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या का भरण पोषण होता है उनकी मात्रा निश्चित है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जाएगी तो वो भी संसार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तीसरा बड़ा कारण है वितरण संकेंद्रीय। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्व समान नहीं है। केवल थोड़े से ही भाग जिनमें जनसंख्या संकेंद्रण अधिक है। केवल पृथ्वी के केवल 1/3 स्थल पर संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भार पृथ्वी पर बढ़ता चला जा रहा है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनता का जीवन स्तर बहुत ही नीचा है। चौथा बड़ा कारण है बिना बसे भूभागों में निराशा। पृथ्वी के बिना बसे हुए भूभागों का क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है। इससे भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। अर्थात उबड़ खाबड़ और निर्जन स्थल जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ऐसे क्षेत्र ज़्यादा है। नेक्स्ट कारण है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ की भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते तो उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है। दरिद्रता के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचा गिर जाता है कि बीमारी और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। इस तरह से ये विश्व के सामने 5 बड़ी समस्याएं हैं और ये जनसंख्या समस्या का समाधान, उसके कुछ सुझाव दे रखे हैं। जैसे देखिए, पहला सुझाव है भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा कारण है औद्योगिकरण, परिवहन, संचार संसाधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों की उत्पत्ति, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है। तीसरा कारण है सुझाव है शिक्षा का प्रचार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण की अधिक से अधिक प्रसार की से जागरूकता लाना। चौथा कारण है कृषि का नवीनीकरण करके हम ये बढ़ती जनसंख्या का समाधान कर सकते हैं। पांचवा कारण है सागरीय संसाधनों का उपयोग करके। छठा कारण है जनसंख्या का अल्प बसित क्षेत्रों में प्रवास। और सातवां कारण है देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह करके हम जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसका हम समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा है जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत। इस पर परीक्षा में प्रश्न निश्चित आता है और इस बार आने की भी पूरी संभावना रहेगी, इसलिए इसको अच्छी तरह समझें। जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में वॉरेन एस थॉम्सन ने किया था। एक किताब में नहीं लिख रखा है इसलिए इसको नोट भी कर सकते हैं आप। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1929 में वॉरेन एस थॉम्सन ने किया था। इस सिद्धांत का उपयोग पूछा जाता है। जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग लिखिए तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की वर्णन एवं भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है।
जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही किसी समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करते हुए साक्षर, नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ता है, तो किसी देश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र के रूप में पहचाना जाता है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि जनांगीय चक्र पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम देना है। अशिक्षित ग्रामीण खेतीहर लोग जब नगरों में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गांवों से नगरों में जाएंगे, तो क्या होगी, शिक्षित होंगे और औद्योगिक विकास होगा। तो ये इसका हो गया जनांगीय चक्र। और संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर अध्ययन करने से हमें जनसंख्या की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यह संपूर्ण परिवर्तन 5 अवस्थाओं में होता है। कौन सा? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं में होता है? 5 अवस्थाओं में। तो पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था है उच्च जन्म दर, मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई अवस्था में। तीसरा है उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। चौथा है मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पांचवा है निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर होती है। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की इन अवस्थाओं पर विश्व के कई प्रसिद्ध विश्लेषकों ब्लेकर, साइमन, बर्गडोर्फर ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। इस सिद्धांत की 5 अवस्थाओं को चित्र के द्वारा समझाया गया है। उपरोक्त रेखाचित्र की 5 अवस्थाओं को विश्व स्तर पर इस प्रकार समझ सकते हैं। पहली अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दोनों ही उच्च स्तर होते हैं, इसलिए इन देशों में या क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। विश्व में इस अवस्था के अधिकतर देश जीवन निर्वहन कृषि पर निर्भर करते हैं। अंडरलाइन करें, विश्व की इस अवस्था में अधिकतर देश किस पर? जीवन निर्वहन कृषि पर निर्भर होते हैं। ऐसे देश कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया तथा ग्वाटेमाला आदि। द्वितीय अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होता है। अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, अब साक्षरता एवं नगरीकरण के बढ़ने से इस अवस्था में आते जा रहे हैं, जहाँ जनसंख्या वृद्धि दिखाई दे रही है। तृतीय अवस्था में उच्च जन्म दर एवं मध्यम मृत्यु दर होती है, अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर होती है। जहाँ पर जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर मध्यम होती है, वहाँ पर क्या होता है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। भारत इसी अवस्था में आता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, भारत कौन सी अवस्था में आता है? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में आता है। भारत के सभी उत्तरी राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इस वर्ग में सम्मिलित हैं। चतुर्थ अवस्था में जन्म दर मध्यम, मृत्यु दर निम्न होती है। विश्व में के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश इस वर्ग में आते हैं। पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या की घट जाने के भय रहता है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और जापान इस वर्ग में पहुंच चुके हैं। इस अवस्था में आने पर राष्ट्रों की मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है। उदाहरण के लिए रूस की जनसंख्या 1990 में 1480 लाख थी, जो 2007 में 1420 लाख रह गई और 2020 में इसके 1380 लाख रह जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार से जनांगीय संक्रमण सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में हमने समझा। अब इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको देखिए। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है? तो कौन सी आता है? तीसरी अवस्था में आता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के 5 अवस्थाओं को रेखाचित्र के माध्यम से समझाना है। अब किताब बुक्स में दे रखा है सिद्धांत, और उसको डायग्राम के द्वारा आपको बताना है। पहली, दूसरी, तीसरी और 5 अवस्थाओं में दर्शाना है। विश्व की जनसंख्या के समाधान के 6 उपाय बताएं, जो कि अभी अपन ने देखे। इस प्रकार से इसको करना है। धन्यवाद।